नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश के युवाओं ने एक बार फिर से सैन्य भर्तियों में विलंब को लेकर एक नए आगाज की घोषणा कर दी है। इसकी अपडेट आपको जरूर मिल चुकी है, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत बंद के साथ साथ एक और नए कैंपेन को आगे रखा जाएगा। वो क्या है वो भी आपके साथ साझा करने वाले हैं। साथियों, कल राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात और आपको पता है डिफेंस सेक्टर में एक अलग पहचान रखने वाले कुचामन सिटी में राजस्थान के तमाम जिलों की मीटिंग्स होती है। इस मीटिंग में तमाम जिले के जो डिफेंस एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि होते हैं वो आते हैं। वहां सबके समक्ष चर्चा की जाती है कि देश के युवा लगातार परेशान है, लगातार उम्र की जो सीमा है वो पार कर रही है। आखिर कहीं ना कहीं इनकी मांगों को लेके हम सबको आगे आना चाहिए। तमाम सलाह मशविरा होती है और तकरीबन बहुत लंबी एक मीटिंग चलती है और आखिरकार कहीं ना कहीं सरकार तक अगर सबसे तेज तरार अगर बात पहुंचती है तो वो मुद्दा आता है भारत बंद का, कि अगर जरा सा भी अगर इसका असर रहा तो बहुत ही ज्यादा हमारी आवाज है वो ऊपर तक जा सकती है और इसका असर देखने को भी मिलेगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। भारत बंद के पीछे का तर्क ये था कि देश के युवा दिल्ली एक बार जा नहीं पाएंगे। देश के युवा दिल्ली जाने में आपको पता है हजार प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तमिलनाडु का युवा दिल्ली आने में उतना सक्षम नहीं है, चाहे दूरी की बात करें या फाइनेंशियली कंडीशंस की। सेना भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चे मिडिल क्लास परिवारों से बिलोंग करते हैं, इसलिए इतना आसान नहीं है कि वो देश की राजधानी में इकट्ठा हो पाए। समितियों ने निर्णय लिया कि कहीं ना कहीं भारत बंद का आह्वान किया जाए और डेट रख दी 8 मई। 8 मई के पीछे भी एक तर्क है कि माननीय रक्षा मंत्री जी से जो पैनल मिलता है वो 8 अप्रैल को मिलता है। 8 अप्रैल को ही ये आश्वासन दिया जाता है कि 1 महीना हमें तकरीबन दे दीजिए। माननीय रक्षा मंत्री जी ने तो 20-25 दिन का बोला, लेकिन युवाओं ने उनकी बात रखते हुए बोला है कि हम 8 मई तक का समय उनको देते हैं। उससे पहले देश के तमाम राज्यों में आज भी बड़ी मीटिंगें होने वाली है। कल राजस्थान में हुई, आज पंजाब, जे.एंड.के, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मीटिंगें प्रस्तावित है। इन मीटिंगों को लेकर क्या इनपुट आएंगे वो भी आपके साथ साझा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि ये जो आह्वान है ये किस एंगल से जाएगा, इसको आप किस नजर से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको बता दें कि ये जो मुहिम है ये ग्रामीण स्तर से लेके एक ऊपरी स्तर तक की पहुंच का मामला है, क्योंकि अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, सैन्य भर्तियों की तैयारी करने वाले अधिकांश बच्चों की जो रूपरेखा है वो ग्रामीण स्तर से तैयार की जाती है। ग्रामीण स्तर से बिलोंग करते हैं, इसका असर गांव से लेके शहर तक दिखना चाहिए। अगर आधे घंटे भी इसका असर पड़ता है तो ये डायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं भारत का जो डेली का जो ग्राफ है, जो जीडीपी ग्राफ बोला जाता है, उसके ऊपर असर पड़ेगा। उसके ऊपर असर पड़ना मतलब डायरेक्ट इसकी नजर सेंट्रल मीडिया की रहेगी और देश के तमाम उन नुमाइंदों की भी रहेगी। तो जरूर ऐसी उम्मीदें हैं कि देश के युवा इसमें साथ देंगे और जो हमारे साथी अभी तक इस मुहिम से नहीं जुड़ पाए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस समिति के माध्यम से मैं आपसे एज ए मीडिया पर्सन आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इन युवाओं के हकों के लिए आगे आइए। ये मामला हमारा नहीं, इन युवाओं के सपनों का है। उम्र गुजर जाएगी लेकिन इंतजार आखिरकार इंतजार रह जाएगा। इस इंतजार में इन युवाओं को अकेला ना पड़ने दें। साथियों, यहां काम की आपको 2-4 बातें जो समिति की ओर से आई है। कई सारे साथी पूछते हैं कि सर भारत बंद में क्या क्या चीजें शामिल रहेगी। इसको लेके देश की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसके तकरीबन यहां एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। 5 मई को पूरे भारत की मीटिंग यहां होने वाली है। जयपुर स्थान इसलिए निर्धारित किया गया क्योंकि ये अगर मध्य भारत का अगर हिस्सा देखेंगे ना तो ये जयपुर सबसे बीच में बैठता है। और ये भी बात मानिए, आप बुरा नहीं मानिएगा, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम राजस्थान को आगे कर रहे हैं, लेकिन आप अपने स्तर पे सोचिए, राजस्थान वालों ने एक अहम भूमिका इन देश के युवाओं के लिए रखी है। जिम्मेदारी बनती है देश के इन तमाम राज्यों के युवाओं की जो लाखों की संख्या में हैं, इस बार इस भारत बंद की मुहिम में एक अहम योगदान दें। साथ साथ आपको बता दें कि ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया जाएगा। जी हां, पिछले ट्विटर कैंपेन एयरफोर्स का अलग तरीके से कंडक्ट हुआ, आर्मी का अलग और नेवी का अलग, लेकिन इस बार जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट्स, इसमें हल्का बल्का चेंज आप देख सकते हैं, लेकिन तकरीबन समिति की ओर से इसके ऊपर मुहर लगाई जा चुकी है, क्योंकि डिफेंस के अंदर तमाम जो ये डिफेंस से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो शामिल हो जाएंगे। इस आंदोलन की रूपरेखा को लेके तमाम बातें हैं वो बेहद जल्द आपके साथ साझा की जाएगी। लेकिन फिर बता दें कि अगर आप देश किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह मुद्दा किसी निजी स्वार्थ का नहीं, ये देश के युवाओं के हकों की रक्षा करने का मुद्दा है। भारत बंद इसका असर दिखना चाहिए और देश के युवा सरकार के खिलाफ नहीं है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए देखिए किस कदर सरकार का साथ देके अनुशासन की गरिमा में रह रहे हैं। पहले ही उन्होंने देश की राजधानी जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, वहां से प्रशासन की ओर से बोला जाता है कि 15 दिन रुकिए, वहां से पीएमओ की ओर से बोला जाता है कि 15 दिन रुकिए, वहां से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से बोला जाता है कि 15 दिन रुकिए। ये 15 दिन की समय सीमा अब आज 23वें दिन पे चल रही है और बेहद जल्द माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया गया समय भी पूरा होने वाला है। तो 8 मई इस तारीख को सभी साथी नोट रखें। और कुचामन राजस्थान में हुई मीटिंग का असर अब पूरे भारत में दिख रहा है, क्योंकि आज तमाम राज्यों की मीटिंगें चलने वाली है, जिला स्तरीय मीटिंगें होने वाली है और देश की राजधानी जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये जो आपको बताया सेंटर का सबसे अगर मिडिल जगह है तो वो यही है, इसलिए इस जगह को फाइनल किया गया है। और तकरीबन देश के तमाम राज्यों के जनप्रतिनिधि जो सैन्य भर्ती के मामलों के जो जानकार है, वो इससे जुड़े कई सारे हमारे साथी यहाँ मिलेंगे, यहाँ से जुड़ेंगे और आंदोलन की जो रूपरेखा है वो तैयार करेंगे। अब कई सारे साथी बोलेंगे कि सर भारत बंद, देखिए ये सरकार को सबसे बड़ा, अगर अभी तक का माहौल क्रिएटिविटी की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा बिंदु, आप अपने स्तर पे सोचिए या किसी अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ ये बात साझा करें, आपको असली नजरिया यहां से पता चल जाएगा। समिति का कहना है कि हम पहले भारत बंद के बाद सरकार को इसके माध्यम से चेताएंगे कि अगर समय से मांगे नहीं मानी गई तो हम आगे कुछ और उग्र प्रदर्शन पे भी आ सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, निवेदन रहेगा, एज ए मीडिया पर्सन और आपके हकों की लड़ाई के लिए हमने हमेशा निरंतर प्रयास किया है, फिर भी किसी भी प्रकार की कहीं भी अगर कमी रहती है तो उन सभी साथियों से बोलते हैं कि आपसे दिल से माफी रहेगी, लेकिन देश के युवाओं के हकों के लिए जरूर आ गया है। आप देख रहे थे रेडी आर्मी पॉइंट, अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। सेना रैली भर्ती से जुड़े हुए तमाम मुद्दे आपके साथ साझा करते हैं, इन मुद्दों से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के आपके सुझाव वो हमें जरूर भेजिएगा। आपके सुझावों का निरंतर इंतजार रहेगा और इस बार इंतजार रहेगा कि ये असर जमीन पे और सोशल मीडिया पे साथ दिखना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।